गाय का रूप पकड़ करके ब्रह्मलोक गई। आप लोग विचार करें कि हमारे मानस में भगवान के अवतार के समय एक दोहा लिखा बाबा जी ने कि विप्र धेनु, धेनु माने गाय, लेकिन रामावतार में कहीं भी गाय की कोई कथा कोई प्रसंग नहीं। तो गाय किस लिए लिखा कि जो धरती गाय का रूप पकड़ करके ब्रह्मा के पास गई, इसलिए बाबा ने लिखा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आज धरती गाय का रूप पकड़ करके ब्रह्मलोक गई। ब्रह्मा जी से अपनी प्रार्थना सुनाया कि अब मुझे यह भार नहीं सहन होता। ब्रह्मा जी ने हंस के कहा, देवी जिस प्रश्न को लेकर के आप आई हो, इस प्रश्न का समाधान मैं नहीं कर सकता। धरती ने कहा, तब कौन करेगा? तो ब्रह्मा ने कहा, जो हमारी आपकी अखिल सृष्टि की सारी विपत्ति को दूर करने वाले श्री हरि है, महाविष्णु है, परम ब्रह्म परमात्मा है। अगर हम लोग उनके पास जाएं, उनसे विनती करें तो वही हमारे कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ब्रह्मा ने सारे देवताओं को इकट्ठा किया, भोले शंकर भी आए और सारे देवता एक जगह इकट्ठे होकर विचार करने लगे कि भगवान मिलेंगे कहाँ। जैसे हम लोग भटक रहे हैं, कोई दुर्गा जी को पूजता है तो कोई महाकाली को पूजता है, कोई भैरव बाबा को पूजता है, कोई हनुमान जी को पूजता है, कोई शंकर जी को पूजता है, कोई राधे राधे कहता है, कोई सीताराम कहता है, मतलब अनेक रास्ते। हम सभी लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को क्या, आनंद को, यह जीव जो है मानव जीव, ये 24 घंटे केवल आनंद प्राप्ति के लिए दौड़ रहा है। केवल आनंद, एक चीज चाहता है, क्या, आनंद। लेकिन वो आनंद प्राप्ति के लिए जितने भी माया के सामान ये इकट्ठा करता है, उससे आनंद की जगह दुख मिलता। इसलिए कि तीन ही तत्व हैं। आप लोग ध्यान से सुने, वेदांत है, तत्व तीन है, एक माया, एक ब्रह्म और एक जीव। तीन के अलावा चौथा तत्व नहीं है अखिल ब्रह्मांड में। और ये तीनों अनित्य है, निरंतर है। जैसे ब्रह्म का विनाश नहीं होता, परमात्मा सदा रहता है, वैसे जीव भी सदा रहता है और वैसे माया भी सदा रहती है। तीनों न एक दूसरे का कुछ बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं, तीनों अनित्य हैं और निरंतर है। इन्हीं तीनों में तीनों हमारे पास है। अब आप विचार कर ले, ये थोड़ा सा गहराई में है लेकिन समझ में, तीनों हमारे पास है, ब्रह्म भी है, जीव भी है और माया भी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए बड़ी एक सुंदर बात कही, कहा, हे अर्जुन, ये शरीर एक रथ है और इस पर एक रथी बैठा है और रथ को चलाने वाला एक सारथी बैठा है और इस रथ में 9 घोड़े लगे हैं। अपना ही स्वरूप भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि भगवान स्वयं सारथी बने हैं, अर्जुन रथी बने हैं, घोड़ा है, 9 इंद्रियों का रथ। भगवान ने कहा, अर्जुन, रथी और सारथी दोनों आगे पीछे हैं और दोनों का मुंह अगर एक हो जाए आमने सामने तो जीव की तुरंत मुक्ति हो जाएगी, देर नहीं लगेगी। आप अपनी शरीर में भी देखें, वही चीज शरीर में उतारे। शरीर रथ है, इसमें 9 इंद्रियां 9 घोड़े हैं
और इसमें परमात्मा जो है वही सारथी है और हमारा मन जो है वही रथी है, बैठा हुआ है रथ पर। उस दिन आपने एक भजन सुना था कबीर का कि बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। तो मेरा मन रथी है, वो रथ पर बैठा है और भगवान जो ईश्वर है वो सारथी है, रथ को हाँक रहा है। हमारे मन और भगवान का मुंह आमने सामने नहीं हो रहा है, भगवान का मुंह आगे है, मन का मुंह उनके पीछे। और जिस दिन यही हम कर लेंगे, यही कबीर ने बताया, यही सूर ने बताया, यही तुलसी ने बताया, यही समस्त शास्त्रों ने बताया कि जीव का मुख भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए, जीव का तुरंत कल्याण हो जाएगा, देर नहीं। लेकिन हम जितने कर्म कर रहे हैं वो सब सुख के लिए, और कौन कहे सुख मिलने को, सुख और गायब हो जाता है, दुख ही दुख मिलता है। इसलिए संसार में सुख है ही नहीं, सुख का जरा आप ध्यान करें, विचार करें कि इस दुनिया में जहां हम पैदा हुए यहाँ सुख है ही नहीं। एक उदाहरण आप सुने, भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर से विदा होने लगे तो सारे पांडव विदा करने के लिए आ गए, तो सबसे विदा लेने लगे। तो भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती से प्रणाम किया, कहा बुआ कुंती आज मैं जा रहा हूं, इसलिए तुमसे प्रणाम कर रहा हूं, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो आऊंगा। लेकिन जो कुछ मांगना हो मांग लो बुआ। तो कुंती ने हाथ जोड़ करके कृष्ण का पैर पकड़ लिया। कृष्ण ने कहा ए बुआ ये उल्टी गंगा न बहाओ, मैं तुम्हारा भतीजा हूं, मेरा पैर क्यों पकड़ रही हो? कुंती ने कहा मैं अपने भतीजे का पैर नहीं पकड़ रही हूं। कहा तब? कहा मैं साक्षात परमपिता परमात्मा का पैर आज पकड़ रही हूं, तुम मेरे भतीजे नहीं, तुम साक्षात परमात्मा हो, इसलिए मैं तुम्हारा पैर पकड़ रही हूं। आज मुझे एक चीज दे के जाओ। कृष्ण ने कहा मांगो बुआ। तो कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, अगर तुम वास्तव में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे जीवन भर दुख दे दो। बड़ी ऊंची बात मांगा कुंती। कहा मुझे जीवन भर के लिए दुख दे दो। अब आपको मैं बता रहा था कि संसार में दुख है और भगवान के पास सुख है। भगवान कृष्ण के पास दुख था ही नहीं, इसलिए वो दुख नहीं दे पाए कुंती। और कहा बुआ अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम चलते हैं तुम्हारे साथ, इसलिए मेरे पास वो सामान नहीं है जो तुम मांग रही, क्योंकि वो तो जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर से त्रैलोक के सुखासी, वो आनंद के सिंधु है। अगर आनंद लेना है, सुख लेना है तो संसार में नहीं, भगवान के श्री चरणों में जाना होगा, आनंद वही मिलेगा। और अगर दुख लेना होगा तो माया में रहना होगा, यहाँ दुख मिलेगा। जो दुनिया में रहता है, जो माया में रहता है वो मर जाता है, और जो भगवान के चरणों में जाता है वो तर जाता है। दोनों में यही अंतर है। आपसे पूछा जाए कि अपने 5 पीढ़ी पहले परदादा का नाम बताओ तो आप नहीं बता पाओगे, भूल गए होगे। लेकिन गिद्धराज, जटायु, शबरी, प्रहलाद, ध्रुव, परीक्षित, इनका नाम न आज तक कोई भूला है न कभी भूलेगा, इसलिए कि भगवान की शरण में थे। तो जो भगवान की शरण में जाता है वो अमर हो जाता है, और जो माया की शरण में रहता है वो मर जाता है। यही अंतर है दोनों। हम आपको बता रहे थे, कथा का आप श्रवण कर रहे थे कि रावण ने घोर उत्पात शुरू किया। पृथ्वी ने ब्रह्मा से जाके बताया, ब्रह्मा ने सब देवताओं को एकत्रित करके भगवान को ढूंढना शुरू किया, जैसे आज हम ढूंढ रहे हैं। कोई पा नहीं रहा है, ढूंढ सब रहे, इसलिए कि आनंद ढूंढ रहे। आनंद क्यों ढूंढ रहे? कि हम आनंद के अंश हैं। हम क्या हैं?
ईश्वर अंश, ईश्वर क्या है? आनंद स्वरूप। हम उसी के स्वरूप के अंश हैं, इसलिए आनंद ही ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं ढूंढ रहे, लेकिन मिल नहीं रहा। तो सारे देवता लगे भगवान को ढूंढने की, कहाँ मिलेंगे नारायण। तो कोई बताया कि क्षीर सागर में चलो, वहां होंगे। किसी ने कहा कि चले चलो गोलोक में, वहां होंगे। किसी ने कहा साकेत धाम में होंगे। सारे लोगों ने अलग अलग जगह बताई। तो हमारे भोलेनाथ भी खड़े थे। पार्वती ने भोलेनाथ से कथा सुनते हुए पूछ लिया, कहा बाबा आप भी तो थे उस सभा में देवताओं के साथ? भोलेनाथ ने कहा हाँ। तो कहा आपने क्या बताया? सारे देवता तो जगह जगह बता रहे थे, आपने क्या कहा? तो हमारे भोलेनाथ ने एक बड़ी ऊंची बात कही, आप इस बात को नोट करें, जीवन में काम आएगा। भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि तेहि समाज, तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं। तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं। भोलेनाथ यहाँ संदेश देते हैं, मानस हमें संदेश देता है कि बिना अवसर के नहीं बोलना चाहिए। कहीं अगर दो चार लोग बात कर रहे हो तो बोलना तब चाहिए जब बोलने का अवसर मिले। भोलेनाथ यही कहते हैं। पार्वती से कहा पार्वती था तो मैं, लेकिन तब तक नहीं बोला जब तक अवसर नहीं मिला। अवसर पाई बचन एक कहे। पार्वती ने कहा आपने क्या बताया कि प्रभु कहाँ मिलेंगे? तो हमारे भोलेनाथ ने कहा हे प्रिय, मैंने तो बड़ी छोटी बात बताई। पार्वती ने कहा क्या? तो भोलेनाथ बताते हैं कि मैंने कहा कि हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। भोलेनाथ, सारे देवताओं का अलग अलग मत है, लेकिन बाबा विश्वनाथ ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहाँ जा रहे हो ढूंढने? साकेत क्यों जा रहे हो? गोलोक क्यों जा रहे हो? अरे प्रभु तो हर जगह विद्यमान है, कण कण में, तृण तृण में। और यही प्रहलाद ने हिरण्यकशिप को बताया यही चीज। जब हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को खंभे से बांध दिया और बांध करके तलवार को म्यान से खींचा तो कहा हे प्रहलाद, इतने दिन से मैंने तुम्हें छोड़ दिया, पुत्र जान के नहीं मारा, लेकिन आज मैं तेरा वध कर दूंगा। बुला अपने नारायण को तेरी मदद करे, बुला। प्रहलाद हंसने लगे। कहा पिताश्री, नारायण हमारे बुलाने पर नहीं आते। कहा तब? कहा हमारे नारायण सर्वत्र हैं, व्यापक हैं और हर समय। हिरण्यकशिप ने कहा क्या कहा? कहा हमारे नारायण सर्वत्र हैं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। हिरण्यकशिप ने कहा तेरे नारायण इस खंभे में है जिसमें तू बंधा है। प्रहलाद ने मुस्कुरा करके कहा हे पिता, कि मोही में तोही में खड्ग खम्भ में, और जहाँ देखूं तहाँ राम।
अवानहर पिता तो ही नहीं सूझत, घट घट व्यापित राम। का तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा पिताश्री? कण कण में तृण तृण में प्रभु का वास है। इतना कहते ही हिरण्यकशिप ने क्रोध में आकर के उस तलवार को खम्भे में मारा कि देखे तेरे नारायण कहाँ है, और हमारे प्रभु उसी खम्भे से प्रकट हो गए। क्यों? कि भगवान को वहां आना पड़ेगा जहां भक्त कह देगा कि यही भगवान है, भगवान को वहीं आना पड़ेगा, वहीं प्रकट होना पड़ेगा। अभी कल मैंने आपको इस चीज को बताया था, महाराज बिंदु ने लिखा है